तो हाँ जी, आगे आप आज का भी वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी व्यक्ति अपना कदम रखना चाहते हैं शेयर मार्केट में, बेसिकली ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर होंगे, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, जो चीजें पढ़ने के बाद वो ऑप्शन ट्रेडिंग में अपना कदम रख सकता है। पहला कदम 2025 के लिए सिलेबस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2025 में जो भी व्यक्ति ये वीडियो देख रहा है उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या चीजें सीखने के बाद आप अपना कदम रख सकते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, एक एक करके जानना स्टार्ट करेंगे व्हाइट बोर्ड पे। लेकिन उससे पहले आपको बाई एंड सेल करना आना चाहिए भैया, स्टॉप लॉस लगाना आना चाहिए, ट्रेलिंग एसेल क्या होता है वो सारी चीजें बेसिक आना चाहिए। उसके बाद आता है टेक्निकल एनालिसिस, उसमें क्या चीजें होता है वो सारी चीजें अपन बोर्ड पे लिख देते हैं। उसके बाद अगर आप चाहोगे तो प्रॉपर उस टॉपिक पे मैं डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, जितना भी मैं टॉपिक यहाँ पे लिख कर बताने वाला हूँ। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस में आपको क्या समझना होगा, मान लेते हैं यहाँ पे मैंने लिख दिया कि टेक्निकल एनालिसिस टॉपिक है भैया, ये तो चल नहीं रहा है, मैं व्हाइट से लिख देता हूँ टेक्निकल रेड से। टेक्निकल एनालिसिस में आपको क्या चीजें आनी चाहिए तभी आप ऑप्शन ट्रेडिंग में अपना पहले कदम रख सकते हैं। देखो बेसिक चीजें क्या होती है, कहाँ पे आप पहले चार्ट देखोगे। टेक्निकल एनालिसिस मतलब जो भी कैंडल का ऊपर नीचे जाता है, जो कि प्राइस का मूवमेंट होता है भैया, बेसिकली सीधा सीधा बात। यहाँ पे देखोगे तो ट्रेडिंग व्यू आपका एक इंपॉर्टेंट वेबसाइट हो जाता है, tradingview.com बेसिक वेबसाइट हो जाता है, जहां पे आप जाकर टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं। आपको ये चीजें पता हो गया, मतलब कि जितने भी ट्रेडर होते हैं बेसिकली वो लोग यहीं पे जाकर ट्रेडिंग व्यू पे ही चार्ट देखते हैं, किसी भी स्टॉक किसी भी इंडेक्स का। ठीक है, आप यहाँ पे सबको पता चल गया ट्रेडिंग व्यू फॉर चार्ट मैं ऐसे लिख दिया कि आपको समझ आ जाएगा भैया। ये चीजें ध्यान रखना है, ट्रेडिंग व्यू का यूज करना है आपको चार्ट देखने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है भैया, देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको आना चाहिए, क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बल पे पता चलता है कि बल्क में जो ट्रेडर होते हैं वो क्या चीजें सोचते हैं, उनके बेस पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनता है। मींस कि एक सर्टेन लेवल से प्राइस का नीचे ना जाना सपोर्ट कहलाता है, एक सर्टेन लेवल से प्राइस का ऊपर ना जाना रेजिस्टेंस कहलाता है। उसके अलग अलग भी 3 नाम होते हैं और सपोर्ट के भी अलग अलग 3 नाम होते हैं। उसका वीडियो का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, वो जाकर देख सकते हैं, मैंने उसको पहले ही अपलोड कर दिया है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे बेसिक टू एडवांस लेवल का चीजें वो जाकर देख सकते हो। देखो दूसरा पॉइंट क्या होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको आना चाहिए भैया, आपको आना चाहिए, बेसिक है ये। क्लियर हो गया भैया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन क्या होता है भैया, एक ओवरऑल मार्केट का प्राइस का मूवमेंट किस तरीके से है, मतलब ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। ओवरऑल मतलब मार्केट जैसे कि मान लो कि ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो क्या हो गया, ये अप ट्रेंड हो गया। क्या हो गया, ये अप ट्रेंड हो गया। मार्केट का प्राइस का ऊपर जाना मीन्स अप ट्रेंड हो गया। मार्केट का प्राइस ऐसे नीचे आ रहा है भैया, तो ये क्या हो गया, डाउन ट्रेंड हो गया। डाउन ट्रेंड हो गया, अप ट्रेंड ये हो गया, डाउन ट्रेंड ये हो गया। एक और ट्रेंड आता है जिसका नाम है साइडवेज ट्रेंड। ये कैसे दिखता है भैया, मार्केट ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, एक ही जगह फंसा रहेगा। जैसे ये मान लो ऐसे जा रहा है, इसका मतलब रहन सहन ही नहीं समझ में आ रहा है कि भैया कहाँ जा रहा है। कभी ऊपर चला जाएगा, हो सकता है इसके ऊपर चला गया, फिर यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, पता ही नहीं चलेगा कि ये मार्केट चाह क्या रहा है भैया। ना ऊपर जाने की सोच रहा है ना नीचे जाने की सोच रहा है, एकदम साइडवेज है। तो ये चीजें समझने आना होगा। अगर साइडवेज रहता है भैया तो आपका प्रॉफिट नहीं होगा। अप ट्रेंड रहता है तो आप बाई करके सेल कर, मतलब कॉल ऑप्शन खरीद के आप यहाँ पे ट्रेड करके प्रॉफिट ले सकते हो। डाउन ट्रेंड भी रहता है तो आप पुट साइड का बाई करके आप प्रॉफिट कर सकते हो यहाँ पे। लेकिन अगर साइडवेज रहता है भैया, ऑप्शन सेल करके पैसे कमा सकते हो। सब में पोटेंशियल है कमाने की, अप ट्रेंड हो, डाउन ट्रेंड हो या ये साइडवेज हो, तीनों तरीके से पैसे कमाए जा सकते हैं, लेकिन उसके तरीके अलग हो सकते हैं। यहाँ पे पैसे बहुत कम लगते हैं, यहाँ पे जब सेल करोगे ऑप्शन सेल, यहाँ पे पैसे बहुत ज्यादा लगते हैं। इस वजह से आप लोग इस पे ध्यान दो, मतलब ये ओवरऑल ट्रेंड समझ लो, ट्रेंड लाइन होता क्या है। अब मैं इसको इरेज करके यहाँ पे पॉइंट लिख देता हूँ भैया कि क्या चीजें समझना है। यहाँ पे क्या था, ट्रेंड लाइन, ये पॉइंट क्लियर हो गया। ट्रेंड लाइन होता क्या है, कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, बेसिक तो मैंने बता दिया। लेकिन आप चाहते हो कि इस पे ट्रेंड लाइन पे मैं प्रॉपर एक वीडियो डिटेल में बना दूं, नीचे कमेंट डाल दो भाई। उसके बाद क्या आता है भैया, नेक्स्ट लेवल में क्या आता है भैया, कैंडलस्टिक पैटर्न। अब ये कैंडलस्टिक पैटर्न किस वाला का नाम है, हमको पता चल गया कि ये चार्ट देखने के लिए है ट्रेडिंग व्यू, और ये क्या है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। हमको पता चल गया ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेकआउट देगा तो बाई करना है, सेल करना, वो सारी चीजें तो पता चल गया। अब चीजें समझ गए। उसके बाद ट्रेंड लाइन में समझ गए कि 3 प्रकार का होता है, साइडवेज, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड। अब उसके बाद आता है कैंडलस्टिक पैटर्न। अब ये होता क्या है, ये सारी चीजें तो समझ गए, लेकिन उसके बाद आपको कैंडलस्टिक पैटर्न समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भी उसमें कैंडल बनते हैं, एक बनता है रेड कैंडल, एक बनता है ग्रीन कैंडल, 2 कैंडल बनते हैं, ठीक है, एक रेड होता है एक ग्रीन होता है। लेकिन उसका जो साइज होता है ना, साइज ही डिसाइड करता है। मान लो कभी कभी ऐसा होता है, इसे इतना बड़ा विक्स बना दे, आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, आप अगर नए हो तो देखो यहाँ पे एक बार विक्स बना दे, सिंपल समझो, कभी ऐसा भी कैंडल देखे होगे, कभी ऐसा भी देखे होगे, मतलब सिंपल, कुछ भी चीजें एक्स्ट्रा चीजें ना हो। कभी कभी ऐसा होता है कि इतना बड़ा हो जाए और इतना छोटा सा ऐसा कुछ निकल जाए बीच में। तो ये चीजें इसके नाम, मतलब इसके आकार पे इसका नाम डिसाइड होता है। ये क्यों बना,
इसमें क्या लोगों ने बाई किया, क्या सेल किया, यहाँ पे सभी चीजें आपको पता चलती हैं। इस वजह से आपको कैंडलस्टिक पैटर्न समझना ज्यादा जरूरी है। उसमें से कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे, उसको आप रीड कर लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे। जो भी जैसे इन्वर्टेड हैमर कैंडल, हरामी कैंडल, बुलिश कैंडल, हैमर कैंडल, इन्वर्टेड हैमर, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल, बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल और भी बहुत सारे कैंडल होते हैं, पियर्सिंग कैंडल, वो सारी चीजें आप देख लोगे तो अच्छी तरीके से आप कैंडलस्टिक पैटर्न को समझ पाओगे। भैया अब नेक्स्ट आता है कैंडलस्टिक चार्ट। अब कैंडलस्टिक चार्ट क्या है यहाँ पे लिख देता हूँ। ये सारी चीजें आप नोट डाउन कर लेना, जिस वजह से आपको इजी होंगे सभी चीजों को यूट्यूब पे सर्च करके सीखना। और आप चाहोगे तो मैं ही इस पे डिटेल वीडियो बना दूंगा। कैंडलस्टिक चार्ट क्या होता है? कैंडलस्टिक पैटर्न तो आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे उसको ही पढ़ लेना है, काफी है, बहुत इनफ है उसके लिए। आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाह रहे हो तो सारी चीजें। उसके बाद आता है कैंडलस्टिक चार्ट। बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न मिला के एक चार्ट बनाते हैं, जैसे कि एम पैटर्न हो गया भैया, डब्ल्यू पैटर्न हो गया, हेड एंड शोल्डर हो गया, ये सारी चीजें पैटर्न होता है, कप एंड हैंडल पैटर्न हो गया, वो सारी चीजें हो जाता है। वो सारी चीजें आप वहाँ पे कैंडलस्टिक चार्ट में आप समझ पाओगे। ये मैं सिलेबस बता रहा हूँ, इसमें मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। अगर आप चाहो तो बताओ, नीचे कमेंट करो भाई, मैं वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ, आप बताओ तो सही। नेक्स्ट पॉइंट है भैया, यहाँ पे कुछ मूविंग एवरेज आपको पता होना चाहिए, लाइक सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। आपको यहाँ पे डिस्प्ले भी आ रहा होगा वो सारी चीजें। जैसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कुछ मूविंग एवरेज, जैसे कि मान लो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ लाइक का मूविंग एवरेज एमए हो जाएगा, ईएमए हो जाएगा, एमएसीडी हो जाएगा, एडीएक्स हो जाएगा, ये पढ़ लेना आप। उसके बाद एक और होता है स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर, स्टोकेस्टिक। थोड़ा सा स्पेलिंग मिसमैच होगा तो समझ लेना, जो मैं बोला उसको रीड कर लेना। पहले क्या हो गया पॉइंट, टेक्निकल एनालिसिस आपको करना होगा पहले, तो उससे पहले आपको बाई एंड सेल करना आना चाहिए, स्टॉप लॉस लगाना आना चाहिए, ट्रेलिंग एसएल क्या होता है वो सारी चीजें पता होना चाहिए। उसके बाद जब आप चार्ट देखोगे भैया, कहाँ पे चार्ट जाकर देखोगे, ट्रेडिंग व्यू फॉर चार्ट, मैंने यहाँ पे डिमार्क कर डाल दिया है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको पता होना चाहिए, कहाँ से लोग बल्क में बाई कर रहे हैं, कहाँ से लोग बल्क में लोग सेलिंग कर रहे हैं, वो सारी चीजें पता हो जाएगा। तो उन्हीं लोगों के फुटप्रिंट पे आप जाकर ट्रेड करोगे तो बहुत अच्छे प्रॉफिट होंगे। लेकिन उसके साथ आपको इसका भी सपोर्ट लेना है, इसका भी सपोर्ट लेना है, इसका भी सपोर्ट लेना है, इसका भी सपोर्ट लेना है। सारी चीजों को मिलाकर अगर आप सीख गए तो आप एक बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं भैया। देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी पता हो गया, अब हो गया ट्रेंड लाइन भी, सब चीजें पता हो गया। अब आ गया कैंडलस्टिक पैटर्न भी आपको पता हो गया। अब उसके बाद कैंडलस्टिक चार्ट भी पता हो गया। उसके बाद मूविंग एवरेज। अब ये सब चीजें तो पता हो गई, लेकिन उसके बाद भी एक चीज ऐसी है जो आपको, ये सारी चीजें पता होने के बाद भी अगर वो चीजें पता नहीं होती है तो आप सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते। क्या है वो चीजें? ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ये सब चीजें भाई आपको पता है, ये आपको ट्रेडिंग व्यू पता है, सपोर्ट, ट्रेंड लाइन, कैंडलस्टिक चार्ट, मूविंग एवरेज, सब चीजें पता है। फिर भी अगर आपके पास ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी नहीं है भैया, तो आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं होने वाले हो, चाहे कुछ भी हो जाए भैया। यहाँ पे ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो मैं इस पे 2 घंटे 3 घंटे का मैं वीडियो बनाकर इस पे डाल सकता हूँ। उसमें आपको बेसिक टू एडवांस लेवल का ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपको पता हो जाएगा, कब चीजें बाई करना है, क्या माइंडसेट से घुसना है उसमें, क्या माइंडसेट से उधर निकल जाना, अगर आपका ट्रेड रंग जाता है कैसे अपने माइंड को शांत करके इस ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बेस पे अपना ट्रेड को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीजें की पॉइंट आप लिख लो, यहाँ से यहाँ तक मैं हट गया, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसको। उसके बाद आप यहाँ पे जाकर चीजें एक एक करके सर्च करके सब चीजें यूट्यूब से पढ़ सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं इस पर डिटेल वीडियो बनाऊं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग नीचे कमेंट करो भैया, मैं उस पर वीडियो बनाने के लिए फुल डिटेल में तैयार हूँ। उसके बाद ये तो बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, चाहे इसमें सब चीजें आ जाए, सब चीजें आ गया भैया, एक ही चीजें नहीं है तो भैया फेल है। अगर आपको चाहिए वीडियो तो नीचे कमेंट करो भैया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट भी लो।